हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को बड़ी स्थिति के बारे में पता है कि लॉकडाउन का सेशन है। लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन क्लासेस तो पॉसिबल हो नहीं रहा है, मतलब लाइव क्लासेस। तो एक छोटी सी कोशिश है हम लोगों की कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाए ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्वेल्थ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पहले टॉपिक से। लेक्चर 1 ऑफ मैट्रिक्स। लेक्चर 1 ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जनरली मैट्रिसेस भी बोलते हैं, और द प्लूरल of matrix is matrices. What is the meaning of matrix? Matrix का meaning क्या है? This is rectangular arrangement of numbers. Numbers either may be real or complex, and functions. That is, matrix is the rectangular arrangement of real number or complex number or functions. Functions का मतलब either it may be logarithmic function, exponential function, or any kind of transcendental functions. Functions basically दो ही तरह के होते हैं, algebraic या transcendental. That function which is not algebraic is transcendental. तो मैट्रिक्स किसी भी फंक्शंस के रूप में हो सकते हैं, या फिर अरेंजमेंट रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट? एक वर्ड है यहाँ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। इस वर्ड का क्या मीनिंग है? उसके पहले हम लोग देखें जरा तो मैट्रिक्स के सिंबल से परिचित भी होंगे आप लोग। स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, या जनरली फॉरन डायरेक्टरी के रूप में आप देखेंगे दो वर्टिकल लाइन के थ्रू हम लोग मैट्रिक्स को इंडिकेट करते हैं, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय any capital alphabet. Any matrix एक rectangular arrangement है real number, complex number और any kind of functions का, and it can be symbolized as this or this or by this, and it can be represented by any capital. तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या है? वर्ड से चाहिए रेक्टेंगल, शुरू से भी हम लोग देखते थे, रेक्टेंगल के बारे में पढ़े हैं कि रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कब होता है? जब दो डिफरेंट लेंथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ का फॉर्मेशन ये हो सकता है कि सीधा भी हो या फिर खड़ा भी हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। ऑल्सो दिस इज ए फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, एंड ऑल्सो दिस इज ए फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। यहां हम लोग ये देख रहे हैं कि वर्टिकल जो है, वर्टिकल लेंथ वो हॉरिजॉन्टल लेंथ से ज्यादा है, जबकि यहां हॉरिजॉन्टल लेंथ वर्टिकल लेंथ से ज्यादा है। तो इसी बेस पर जो अरेंजमेंट होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, यानी नंबर का अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के अलाउंग और वर्टिकल लाइन के arrangement of number along horizontal line
एंड वर्टिकल लाइन। अरेंजमेंट जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन के अलावा अगर इस सिंबल में करें तो ये सिंबल रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को शो करेगा और वो मैट्रिक्स कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल A इक्वल 2 4 6 3 8 9। आप देख सकते हैं अगर इसको लेकर के हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचे तो एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द रेक्टेंगुलर लाइन। और अभी हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के अलावा एलिमेंट्स के अरेंजमेंट। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के अलावा जो एलिमेंट का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो इसको एक पार्टिकुलर नेम दिया जाता है जिसको हम लोग रो या कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा जो एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रो कहलाएगा, जिसको हम लोग R से दिखा सकते हैं, स्मॉल m से दिखा सकते हैं या फिर I से दिखा सकते हैं। जबकि वर्टिकल लाइन के जो एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉलम कहलाएगा, जो C है, N है या फिर Z। तो अगर देखा जाए इस मैट्रिक्स में तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड 3 वर्टिकल लाइंस, यानी एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइन के अलावा किया गया। अपनी सुविधा के लिए इसको R1 कहते हैं, R2 कहते हैं, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज R1 एंड R2, 3 वर्टिकल लाइन दैट इज C1 C2 एंड C3। अगर कोई मैट्रिक्स P ले 1 4 5, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है, जबकि वर्टिकल देखें तो 1 2 एंड 3, यानी कि एक ही रो है R1 जबकि कॉलम है C1 C2 एंड C3। Such the element is known as matrix. That is matrix को हम लोग डिफाइन करें तो कहेंगे कि रो और कॉलम के अलावा जो नंबर्स का अरेंजमेंट है, the arrangement of numbers along the row and column is known as matrix। यानी हम लोग पूरे मैट्रिक्स में रो और कॉलम में नंबर जो है उसके अरेंजमेंट के बारे में ही सीखेंगे सारी बातें। चलिए एक से एक मैट्रिक्स ले एग्जाम्पल A B C L M N P Q R। तो ध्यान दिया जाए तो 3 रो है दैट इज R1 R2 R3 एंड दिस इज 3 columns C1 C2 and C3। A B C L M N P Q R are the element of matrix X। अब बात करें हम लोग तो एक वर्ड है पोजीशन, यानी कि ये सारा एलिमेंट्स, ये सारे जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स का अपना एक प्रॉपर पोजीशन है। इसी प्रॉपर पोजीशन को मैथमेटिकल वर्ड में हम लोग एंट्री भी कहते हैं। द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एंट्री। द मीनिंग ऑफ एंट्री इज व्हाट इज द पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन अगर जानना हो किसी एलिमेंट का तो बहुत आसान सा तरीका, उस एलिमेंट के अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींचे और एक वर्टिकल लाइन खींचे, क्योंकि पूरा मैट्रिक्स जो है बस एक ही खेल पे डिपेंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो कहीं भी हम लोग किसी भी एलिमेंट के पोजीशन के बारे में जानना है
जैसे m। तो पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि i के थ्रू हमारे रो को रिप्रेजेंटेशन था, j के अलॉन्ग कॉलम का। तो a I j, the meaning of a I j, a is the element of ith row and jth column. A is the element of ith row and jth column. कैसे पढ़ेंगे? A is the element of ith row and jth column. तो जैसे सब कुछ कीजिए, ये स्मॉल m के बारे में हम लोग को जानना है कि इसका पोजीशन क्या है। तो इसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और एक वर्टिकल लाइन खींचिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो R2 के अलावा है और एक वर्टिकल लाइन C2 के अलावा है। यानी कि M जो है वो X मैट्रिक्स के सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का है। M एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, एक वर्टिकल लाइन खींचा। हॉरिजॉन्टल लाइन का देखा कि पोजीशन वो R2 के अलावा है, वर्टिकल लाइन का C2 के अलावा है। यानी M का पोजीशन X मैट्रिक्स में सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, हमेशा पहले रो और फिर कॉलम। सपोज क्या L के बारे में, L भी सेकेंड रो और अगर वर्टिकल लाइन खींचे तो ये फर्स्ट कॉलम के अलावा, दैट इज मैट्रिक्स X के सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली अगर C के बारे में हम लोग कहें व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ C, तो मैट्रिक्स X के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा R1 के अलॉन्ग है और वर्टिकल लाइन खींचा तो C3 के अलॉन्ग। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के एंट्री के बारे में जान सकते हैं, पोजीशन के बारे में जान सकते हैं। ये पार्टिकुलर रो और पार्टिकुलर कॉलम का एलिमेंट है। अब बात करें हम लोग ऑर्डर की। ऑर्डर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर? तो ऐसे हम लोग देखें तो कह सकते हैं डेली वे में कि हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना कोई ना कोई पहचान होता है। वो कैसे जाना जाता है? तो अपने नाम के थ्रू जाना जाता है। उसी तरह हर एक मैट्रिक्स की अपनी एक पहचान है, वो पहचान उसके ऑर्डर के थ्रू पता चलता है। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स is depend upon that the matrix is of which order, वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम लोग हमेशा पहले रो इनटू कॉलम, यानी कि m इनटू n, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा उसके रो इनटू कॉलम से पता चलता है, यानी उसमें कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। जैसे इस x में 3 रो 3 कॉलम, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 इनटू 3। अगर हम लोग एक मैट्रिक्स B लें 1 4 6, इस मैट्रिक्स में एक रो 1 2 3 कॉलम, दैट इज 1 इनटू 3 का मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स C लें 1 4 6 2 1 5, 2 रो 3 कॉलम, दैट इज दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 2 इनटू 3। यानी अब अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स के बारे में कहें तो ये मैट्रिक्स X है, Aij ऑफ m इनटू n, यानी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट ये पता चल गया कि कितने रो और कितने कॉलम है, उसके अनुसार वो ये एंट्री हो गया कि उस पार्टिकुलर रो और पार्टिकुलर कॉलम का एलिमेंट है, साथ ही साथ वो किस ऑर्डर का है। जैसे यही हम लोग कहें तो L के बारे में कि X के सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, जिसमें X 3 इनटू 3 का मैट्रिक्स, X इज ऑफ 3 इनटू 3। यानी यहां से हमको ये भी पता चल गया कि ये यहां से ये पता नहीं चल रहा था कि कितने ऑर्डर का है। अब इससे पूरी बात पता चल गई
कि L जो है वो मैट्रिक्स X के सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, साथ ही साथ मैट्रिक्स X जो है वो 3x3 का है। यानी एलिमेंट के साथ साथ मैट्रिक्स के नेचर के बारे में पता चला कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, यानी ये पूरी बात है। यानी किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ साथ उसके ऑर्डर है, तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे पूरी मैट्रिक्स डिपेंड करती है। तो ऑर्डर के लिए हमेशा हम लोग पहले रो देन कॉलम तो देखेंगे। अब बात करें तो कुछ फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, साथ ही साथ फंक्शन कैसे इन्वॉल्व है। अभी हमने कहा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है मैट्रिक्स, जो किसी नंबर्स, वो नंबर रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या किसी तरह का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन या कोई फंक्शन हो सकता है, आइदर इट मे बी अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, व्हाटएवर बी। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखें, फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 if Aij equal e to the power jx and sin I पाई बाई 2x। ध्यान रहेगा आई होगा नहीं, वेयर आई इज नॉट इक्वल -1 का स्क्वायर। मैंने कहा किसी तरह का फंक्शन हो सकता है, फिर फंक्शन पे मैंने प्रॉब्लम दिया e to the power jx sin I पाई बाई 2x। इससे आपको ये फंक्शन दे दिया गया, साथ ही साथ ऑर्डर है 2 into 3, यानी 2 into 3 का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें हर एक एलिमेंट एसोसिएट होगा इस फंक्शन के थ्रू। तो फॉर्मेशन कैसे करें? इंग्लिश से किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से शुरू किया। 2 into 3 का मैट्रिक्स यानी 2 रो है और 3 कॉलम है। सबसे पहला काम ये 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। 2 रो की बात की तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो 1 रो का फॉर्मेशन हो चुका है, ध्यान रखिए। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइन बन रहा है, दैट इज दिस इज ऑफ मैट्रिक्स 2 into 3। अब सबके प्रॉपर एंट्री को लिखें तो दिस इज ऑफ A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दिस इज योर A12, दिस इज योर A13। ध्यान दीजिए हर एक जगह 1 है, स्टैंडर्ड है 1, दैट इज फर्स्ट रो है। और अगर वर्टिकली देखें जे की जगह तो 1 2 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। सिमिलरली ये सेकंड रो तो A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये मैट्रिक्स आपका फॉर्म हो चुका है। अब इसको एसोसिएट करना है फंक्शन के साथ। आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। वैल्यू हम लोग रखते चले अगर A11 यानी आई की जगह 1, जे की जगह 1, e टू द पावर जे की जगह 1 रखा तो e टू द पावर x sin I 1 तो पाई बाई 2x। A
1 2 e to the power 2x z की जगह sin I की जगह 2 रखा तो पाई x a13 z की जगह 3 e to the power 3x 1 सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया ये 1 तो स्टेटमेंट है तो 1 है दैट इज पाई बाय 2 एंड साइन यहाँ भी 1 पाई बाय 2 फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हो गए कॉलम 1 1 2 तो 2 j की जगह 3 1 1 1 दैट इज अब अगर बात करें सेकेंड की a21 i2j1 e to the power x sin 2 से 2 कैंसल sin pi x a22 e to the power 2x this is also sin pi x a23 e to the power 3x and sin pi x इसको मैट्रिक्स में पुट कर दिया जाए तो a becomes e to the power x sin pi by 2x e to the power 2x sin pi by 2x e to the power 3x sin pi by 2x e to the power x sin pi x e to the power 2x sin pi x e to the power 3x sin pi x ये फॉर्मेशन हो गया आपके एक मैट्रिक्स ठीक है यानी किसी पार्टिकुलर फंक्शन बेस्ड प्रॉब्लम गिवन ऑन ऑर्डर कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ हो और साथ ही हमको अगर ऑर्डर पता हो तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं एक और एग्जांपल देखें तो ये क्वेश्चन है form a matrix of order 3 into 3 if aij mod of I minus 2j if I is less than j e to the power jx या e to the power x if I equal j and 2I plus j if I is greater than j तीन फंक्शन इन्वॉल्व है I equal j if I is less than j if I is greater than तो सबसे पहला काम तो हम लोग मैट्रिक्स बनाने के लिए करेंगे कि पहले ऑर्डर देखें 3 into 3 का है यानी 3 रो और 3 कॉलम सपोज क्या मैट्रिक्स P है 3 रो 3 कॉलम एक कॉलम दूसरा कॉलम 1 2 3 3 कॉलम 3 रो पोजीशन लिखा गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 and this is of 3 into first row second row third row first column second column रो और कॉलम में कंफ्यूज नहीं करेंगे हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन एलॉन्ग रो वर्टिकल लाइन कॉलम अब आए तो एलिमेंट के
एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। अलोंग फर्स्ट रो अगर देखें तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं ऐसे भी। अब A11 A22 A33 आई हमेशा जे के बराबर है। 11 22 33 या फिर फर्स्ट रो के अलाउंग ये है वही कर रहे हैं डाउनलोड का ये कर रहे हैं वीडियो ना। A11 है अगर आज वीडियो आप लोग करेंगे यूट्यूब पे है ना, आप शुरू कर रहे हैं है ना, देख करके उसमें हम बताना क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद शाम तक कर देते हैं। ठीक है, अलोंग फर्स्ट रो अगर है तो 1 1 यानी रो कॉलम के बराबर है। इन तीनों फंक्शन में बराबर है i इक्वल जे, इसके लिए फंक्शन है e टू द पावर x। A12 फंक्शन की पहचान की रो कॉलम से छोटा है, 1 इज स्मॉलर देन 2, दैट इज रो का वैल्यू कॉलम से कम है, तो रो का वैल्यू कॉलम से कम के लिए फंक्शन है मॉड ऑफ i की जगह 1 माइनस 2 इंटू 2, 2 गुना 4 में 1 गया 3, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया 3 मॉडुलस 3। A13 1 is smaller than 3, that is I is less than j, that is 1 minus 2 into 3 absolute value is 5। सेकेंड रो पे आया है A21 2 is greater than 1, I is greater than j के लिए फंक्शन एक और है 2i plus j, that is 2i plus j, that is I। A22 I equal j e to the power x। A23 I is less than j, I is less than j, that is I is 2 minus 2 into 3, 2 minus 6, that is absolute value is 4। थर्ड रो पे आया है तो A31 3 is greater than 1, 3 is greater than 1, that is 2 into 3 plus 1, 3 गुना 6 है 7। A32 again 3 is greater than 2, 2 into 3 plus 2 8, and overall A33 I equals a e to the power x, यानी अब मैट्रिक्स हो गया P इक्वल अलोंग फर्स्ट रो e to the power x 3 5, सेकेंड रो 5 e to the power x 4, थर्ड रो 7 8 e to the power x। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो डिफरेंट एग्जांपल दिए, ट्रांससेंडेंटल फंक्शन के थ्रू अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दैट फॉर व्हिच द फंक्शन इज सेलेक्टेड, i greater than j के लिए अलग, i less than j के लिए अलग, i equal j के लिए। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन। अब आइए बात करें हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहली बात रो मैट्रिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो मैट्रिक्स?
मैट्रिक्स नाम से जाहिर है, रो दैट इज कंटेन ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो, एग्जांपल ए बी सी, दैट दिस इज मैट्रिक्स। अब जब भी लिखना है तो उसका ऑर्डर के साथ ही लिखना है, अदरवाइज वो अधूरा होगा। दैट इज 1 into 3। सेकेंड वन इज column matrix, contain only one column, that is B equal x y z 3 into तीसरी बात हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नाम से जाहिर है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन कब होगा? हॉरिजॉन्टल का फॉर्मेशन होने के लिए क्या जरूरी है कि नंबर ऑफ रोज शुड बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तभी हॉरिजॉन्टल का फॉर्मेशन हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल ए बी सी डी यू वी डब्ल्यू एक्स, देखिए इसमें दिस हॉरिजॉन्टल दैट इज नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम है। फोर्थ वन इज वर्टिकल मैट्रिक्स, जस्ट अपोजिट, नंबर ऑफ रोज should greater than number of column, P equal A B X Y U V L M 4 into 2, रो की संख्या कॉलम से कम है। फिफ्थ वन इज जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स का एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। एज फॉर एग्जांपल दिस कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय 0 2 2 3, यानी अब कहीं भी हो 0 2 1 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी दो रो और एक कॉलम। कॉलम एक है और दो रो, तो ये दो रो और एक कॉलम, यानी कहीं भी है वो 0 2 into 2 यानी दो रो और दो कॉलम का जीरो मैट्रिक्स। दिस कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड एज 0 mn। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर के अरेंजमेंट में चला गया, स्क्वायर के रूप के अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर स्क्वायर में कब चेंज हो सकता है? जब लेंथ ऑफ बेड दोनों इक्वल हो जाए, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो इक्वल कॉलम, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या नंबर ऑफ रोज इक्वल हो या नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी i इक्वल से
तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एस फॉर एग्जांपल 2 4 3 5, दिस इज ऑफ 2 into 2, 2 रो 2 कॉलम, I equal J, B equal A B C X Y Z P Q R, 3 into 3। अब यहाँ बात करेंगे कुछ स्पेशल किस्म के, वो डायगोनल। ज्योमेट्रिकल फिगर में रेक्टेंगल में भी डायगोनल था, स्क्वायर में भी डायगोनल था, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट विल एग्जिस्ट इन ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बात आती है यहाँ डायगोनल की। स्क्वायर में जनरली दो डायगोनल बोलते हैं, दो डायगोनल होते ही हैं, बट मैट्रिक्स के केस में देयर एग्जिस्ट ओनली वन डायगोनल व्हिच विल बी अपर टॉप लेफ्ट टू बॉटम डाउन राइट। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। ओनली प्रिंसिपल डायगोनल का कॉन्सेप्ट है। क्यों है तो ये आगे के मैट्रिक्स में पता चल जाएगा। यानी प्रिंसिपल डायगोनल का मीनिंग हुआ अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज ए बी सी डी, अपर टॉप लेफ्ट टू बॉटम डाउन राइट, this is the diagonal element, that is A11, A22, A33। this is principal diagonal। अगर ओनली डायगोनल कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रिंसिपल कहेंगे तो दूसरा वर्ड सेकेंडरी का भी एग्जिस्टेंस हो जाएगा, जो जेड बी टी होगा, जो कि डायगोनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका हम लोग नामकरण करें तो ये क्या है आपका 1 3, दिस इज 2 2 एंड दिस इज 3 1। जबकि डायगोनल के लिए हमेशा मैट्रिक्स है स्क्वायर हो और आई और जे A11, A22, A33 सिंबलाइज किया ही जाता है डायगोनल के लिए। यानी डायगोनल एलिमेंट की बात करें, this can be written as only AII। this is why this is along the principal diagonal A11, A22, A33। तो डायगोनल एलिमेंट को हम लोग हमेशा AII के थ्रू भी दिखाएंगे, और डायगोनल वर्ड जब भी आएगा मैट्रिक्स में तो ऑलरेडी ये फ्लैश होना चाहिए कि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल का केवल एग्जिस्टेंस हो सकता है। डायगोनल का कॉन्सेप्ट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही है। तो डायगोनल अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स निश्चित रूप से स्क्वायर रहा होगा, और डायगोनल हमेशा अपर टॉप लेफ्ट टू बॉटम डाउन राइट, यानी कि लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर एलिमेंट से लेते हुए राइट साइड के सबसे नीचे वाले एलिमेंट की ओर जो लाइनिंग आएगा वही केवल डायगोनल एलिमेंट होगा। दिस इज अबाउट डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट को सिंबलाइज करेंगे AII के थ्रू। स्टॉप करते हैं इसको, रह जाते हैं पे देखिएगा, कुछ त्रुटियां नजर आई होगी तो बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा।
चाहे तो आप एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, सिंगेज, अरिहंत का जो भी पहला चैप्टर है जिससे फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स है उससे आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। अगर प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम आए तो आप चाहें तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।